क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे की समझ केवल मैथ्स और नंबर्स का खेल नहीं है? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़ाई किए भी करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ हाईली एजुकेटेड लोग जिंदगी भर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की कहानी को सुनेंगे, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। यह कोई साधारण फाइनेंस बुक नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार, हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमारे वेल्थ बनाने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। इस किताब में हर चैप्टर एक कहानी है, हर उदाहरण एक गहरा लाइफ लेसन है और हर बात आपके माइंडसेट को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर मोड़ने के लिए तैयार की गई है। कहानी शुरू होती है उन दो लोगों से। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बेहद सामान्य नौकरी करते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई, और दूसरा जो एक मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकर था पर दिवालिया हो गया। यह किताब शुरुआत में ही आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वाकई पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग अलग खेल हैं? मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ के सबसे बड़े हिस्से होते हैं। कई बार हम किसी की सफलता को उनकी हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस का नतीजा मानते हैं, लेकिन असलियत में उनकी सक्सेस के पीछे काफी हद तक किस्मत और समय की भूमिका होती है। रोनाल्ड रीड की कहानी इस किताब का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गैस स्टेशन अटेंडेंट और पार्ट टाइम जैनिटर जिसने अपनी सादगी और लंबी अवधि की सोच से करोड़ों कमाए। उसने दशकों तक लगातार थोड़ा थोड़ा बचाया, इन्वेस्ट किया और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास $8 मिलियन से अधिक की वेल्थ थी, जो उनके सिंपल लिविंग और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग का परिणाम था। दूसरी तरफ रिचर्ड नाम के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की कहानी है, जिसके पास सब कुछ था, पावर, मनी, रिस्पेक्ट, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस और लग्जरी लाइफस्टाइल उसे दिवालियापन तक ले गया। इससे किताब हमें यह सिखाती है कि असली फाइनेंशियल सक्सेस हमारे व्यवहार, धैर्य और सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर करती है, न कि आईक्यू पर। सेविंग को किताब में सबसे पावरफुल फाइनेंशियल हैबिट बताया गया है। लोग इनकम बढ़ाने पर जोर देते हैं कि असली मैजिक सेविंग में छुपा है। सेविंग का अर्थ सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल डिसिप्लिन और पेशेंस भी है। किताब में एक मजबूत लाइन है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी जो पैसा आपने बचाया है वही असली वेल्थ है, ना कि वो गाड़ी या घर जिसे आप दिखा रहे हो। मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन असली वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, पर असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। किताब में एक और बेहद गहरा लेसन है, योर फाइनेंशियल गोल्स मस्ट अलाइन विद योर टाइम होराइजन। लोग दूसरों की कॉपी करने लगते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखने लगते हैं, लेकिन हर किसी का लाइफ गोल और फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। इसलिए अपने गोल्स को समझना, अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्लान बनाना बहुत जरूरी है। मॉर्गन एक और शक्तिशाली लेसन देते हैं, इनफ इज द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल, यानी जानना कि आपके लिए कितना काफी है, कब आपको बस करना है, ये समझना सबसे बाद। ये नहीं जानते कि कब इनफ है, तो चाहे जितना पैसा कमाएं कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। किताब में बार बार ये भी समझाया गया है कि असली वेल्थ फ्रीडम है, फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप वही कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जब आप चाहे, जिनके साथ आप चाहें। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, फाइनेंशियल सक्सेस केवल नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य, संतुलन और सही मानसिकता का रिफ्लेक्शन है। अब जरा सोचिए,
आपने इस कहानी के जरिए क्या सीखा? आपने अपनी सोच में क्या बदलाव महसूस किया? आज आपके माइंड में एक नया बीज बो दिया गया है, फाइनेंशियल विजडम का बीज, जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रो करेगा। याद रखिए, असली वेल्थ कोई बैंक बैलेंस नहीं है, वो एक मेंटल स्टेट है जो आपको फ्रीडम, पीस और स्टेबिलिटी देती है। इस कहानी का असली रिवॉर्ड ये है कि अब आपके पास वो नजरिया है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाएगा। बस धैर्य रखिए, सादगी अपनाइए और इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझिए। अगर आपको इस कहानी ने कुछ सिखाया तो जरूर शेयर करें, ताकि ये फाइनेंशियल विजडम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें विचार की दुनिया को, जहां हम आपको हर बार ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के जरिए किताबों से जिंदगी तक का सफर कराते रहेंगे।